अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फिजोस्टिगमीन की। फिजोस्टिगमीन जो है ये कोलिनेस्टरेज की इनहिबिशन करता है क्योंकि ये इंडायरेक्ट एक्टिंग है और ये रिवर्सिबली इनएक्टिवेट करता है कोलिनेस्टरेज को। अब एक्शंस इतने मेन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके थेरापेटिक यूजेस देख ले। थेरापेटिक यूजेस में अभी कोलिनोमिमेटिक है, जाहिर बात है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाएगा और ब्लैडर की मोटिलिटी को बढ़ाएगा। और जो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, अगर इसकी या ओवर डोजेज हो जाए किसकी फिजोस्टिगमीन की, तो हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एट्रोपिन वाला। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हम देखें तो इसमें क्या आते हैं, कन्वुल्जन्स होती हैं जब हाई डोजेज पे यूज़ हो, तो ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट, क्योंकि ये हमारे पास कोलिनोमिमेटिक्स या एसिटाइलकोलिन जो होता है ये हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, फॉल इन कार्डिक आउटपुट हो जाएगा और हमारे पास ये पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स भी काज करा सकता है। आगे हमारे पास नियोस्टिगमीन का अगर हम एक्शन देखें तो बिल्कुल वही है जो कि हमारे पास फिजोस्टिगमीन का है ये, लेकिन ये उससे ज़्यादा पोलर है नियोस्टिगमीन। इसके थेरापेटिक यूजेस देखें, नियोस्टिगमीन को ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को और जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाएगा। और ये हमारे पास नियोस्टिगमीन है, ये हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में यूज होता है। नियोस्टिगमीन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज होती है, नियोस्टिगमीन यूज होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे हमारे पास नियोस्टिगमीन की। अब जो हमारे पास जाहिर बात है कोलिनोमिमेटिक है, जो हमारे पास हम वही बात करेंगे जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास सैलिवेशन को बढ़ाता है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास जो कोलिनोमिमेटिक है ये हमारे पास सैलिवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। फ्लशिंग इसलिए बढ़ाएगा कि डायलिटेशन करा देता है वेसल्स की, जो हमारे पास हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन कराता है आर्जिनिन से, तो ये फ्लशिंग हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और हमारे पास ये जो नियोस्टिगमीन कंट्राइंडिकेटेड किस चीज़ में है, नियोस्टिगमीन इज कंट्राइंडिकेटेड व्हेन इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। अगर हमारे पास कहीं यूरिनरी ब्लैडर में या इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो तो फिर हमने नियोस्टिगमीन नहीं देना। आगे हमारे पास है पाइरिडोस्टिगमीन एंड एम्बिनोनियम। यस, एम्बिनोनियम। ये शुरू में अल्फाज ये ज़बान पे नहीं आते तो आप सॉरी फॉर दिस। पाइरिडोस्टिगमीन एंड एम्बिनोनियम ये हमारे पास जो है क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। पाइरिडोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन का हमने क्या देखा कि ये हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। किस चीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं मैं आपको हाईलाइट करा दूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस में ये नियोस्टिगमीन यूज़ होता है और ये हमारे पास पाइरिडोस्टिगमीन ये भी हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की मैनेजमेंट में यूज़ होता है। आगे मेन इसमें क्या है, ये रिवर्स्टिगमीन और टेक्रीन, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, टेक्रीन और रिवर्स्टिगमीन। ये हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होती हैं, उसको ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा, ये अब होगा। आगे है रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज कैसे होती है, ये हमारे पास प्रेलिडोक्साइम आप याद रख लें कि ये एक प्रेलिडोक्साइम हमारे पास रीएक्टिवेटर है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का। अगर हमारे पास ये इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास कोलिनोमिमेटिक्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट में, मतलब ये कहना ये चाहता है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स की मैनेजमेंट में जो हमारे पास जो रीजनरेट करवाता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को या उसकी रीएक्टिवेशन करवाता है वो हमारे पास प्रेलिडोक्साइम है। प्रेलिडोक्साइम इज मोर देन इनफ, बस यही वर्ड याद रख लें। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।